सभी ये साधकों का योग पाठ। कक्षा में स्वागत है। जो विद्या है, अविद्या है, तो अविद्या तो देखो अनादि है, और ये हमें एक अलग तत्व मानना ही पड़ेगा। अविद्या अनादि है, अविद्या के कारण से रिफ्लेक्शन है, और अविद्या और रिफ्लेक्शन, तो अविद्या अनादि होने के कारण से रिफ्लेक्शन अनादि, रिफ्लेक्शन अनादि होने के कारण से जो त्रिगुण है, तीनों गुण का जो एक्टिवनेस है वो अनादि, और ये भी अनादि नहीं ही ये है। यूँ नहीं है कि अपन इसको ना बाद में अपन जो ना यदि कल्पना यदि ये करते हैं कि पहले अविद्या हुई, फिर है ना रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर जो तीनों गुण एक्टिव हो गए, यदि ये क्रम हमारे दिमाग में है, तो ये जो क्रम है ना केवल ये समझाने के लिए है, ये क्रम दिमाग में रखने के लिए नहीं है, क्योंकि ये क्रम दिमाग में रखते ही इसका अनादित्व ही भंग हो जाएगा। नहीं स्वामी, ये सारी चीज अच्छी तरह से समझ में आ रही हाँ, है। एक तो मैं की सत्ता, और ये मैं की समझ में सत्ता जो नहीं है ना, आई। मैं की सत्ता का जो कारण है ना वो अविद्या है। देखो क्या है, निवृत्ति किस प्रकार से होगी, निवृत्ति जो होगी ना वो अविद्या की निवृत्ति होने पर ही निवृत्ति होगी। तो इसलिए अविद्या को कारण माना गया है। सब चीज़ अनादि है, ये रिफ्लेक्शन भी अनादि है, अहम भी अनादि है। इसको समझाया गया है कि अहम जो है ना ये किस कारण से है। रिफ्लेक्शन का पहला परिणाम ही अहम है, और रिफ्लेक्शन का पहला परिणाम जैसे होता है ना, वो उसके अंदर मैं जान रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये सब जो अहम आ रहा है ना, ये उसका पहला परिणाम है। तो उस पहले परिणाम का भी मूल अविद्या है, और वो अविद्या निवृत्त हो सकती है, ये एक बड़ी प्रोसेस है। यदि अविद्या निवृत्त नहीं हो सकती होती, तो ये सारे दर्शन वर्शन सब बेकार हो जाते हैं, कोई काम नहीं होता। अविद्या एक नहीं ऐसी चीज़ है जो जो 23 तत्वों उनसे अलग भी मानी गई है, और जो है भी, और है ना जो है ना जिसको समाप्त भी किया जा सकता है, जिसको हटाया भी जा सकता है। मतलब यूं कहें कि इस अविद्या का परिणाम विद्या हो सकता है, अविद्या का परिणाम विद्या हो सकता है। ये इस अविद्या में ये लक्षण परिणाम इसमें मौजूद है। नहीं, उसमें ऐसा है स्वामी जी, हमें जानना क्या है, ये समझ में नहीं आ रही। जानना क्या है, क्या जानना है मुझे? हमें ये जानना है कि हम जो है ना चेतन नहीं है, हम जड़ हैं। ये तो ये तो ये तो है ही। ये चित्त के द्वारा यही जानना है कि मैं जड़ हूँ, मैं चेतन नहीं हूँ, मैं नित्य नहीं हूँ, मैं सुखकारी नहीं हूँ, मैं दुखकारी हूँ, और ये सारा जो भी ये संसार है, मेरा जो प्रपंच है ना, ये सब दुखकारी है। है, और वो चेतन का ही अस्तित्व है। हाँ, और जितना प्रपंच दिखाई दे रहा है, हाँ, ये सब असत है। असत मतलब परिणामी है। असत है ना, ये असत का परिणामी मतलब, है। हाँ, असत का मतलब परिणामी। बढ़ता है, बनता है, बिगड़ता है। हाँ, ये सब इनमें ना, इसमें इसमें परिणाम है, ये बनेगा बिगड़ेगा, अलग अलग रूप लेगा, ये एक जैसा नहीं रह सकता। और जो एक नहीं, जैसा रहेगा ना, वो अपन है, वो तुम हो, वो तत्वमसी जो है ना। इसमें जो सुख और दुख का जो अनुभव कर रहा है, हम्म। जो मैं की सत्ता सुख दुख का अनुभव कर रहा है, हम्म। वो क्या है? वो भी समझाता हूँ। एकदम सुख और दुख समझ। जो ना, सुख और दुख जो ना एक वृत्ति रूप है, सुख दुख ज्ञान है। तो सुख दुख नहीं, ज्ञान जो ना वृत्ति है, ये वृत्ति जो है ये चित्त में, चित्त की है, चित्त का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं है। अब ये जो वृत्ति है, इस वृत्ति का जो बोध होता है, जिसको वृत्ति का जो बोध होता है, वो संघातात्मक पुरुष को होता है। ध्यान देना, ज्ञान जी। वृत्ति जो है ना, ज्ञान वृत्ति और उस वृत्ति का बोध, प्रत्यक्ष ज्ञान और उस ज्ञान का जो बोध है ना, वो बोध जो है वो आत्मा का धर्म है, जो है ना संघातात्मक पुरुष है उसका धर्म है। तो जो संघातात्मक पुरुष है उसमें बोध होगा, नहीं, इसलिए उसको भोक्ता माना जाएगा। चित्त को, सीधा संगात तो चित्त को भोक्ता नहीं माना जा सकता। संगात तो मान लिया है कि वो जो है चित्त एक स्थान है। हम्म। चित्त एक चेतन का स्थान है, जहां से चेतन अपना ये प्रकाशन विषय करता है। ये विषय आएगा मुनि जी, है ना। एक दो दिन, 2-3 दिन में जो है ना ये विषय भी आ जाएगा, है ना जो है ना, सूत्र में ही आएगा। और ये जो है ना कि इसमें भोक्ता कौन बन रहा है, तो भोक्ता तो कौन इसमें बनता है, ये जो है ना, और अपना विषय भी इसमें उस।
इसी में थोड़ी सी उलझन सी है स्वामी जी। हाँ, वो उलझन भी समाप्त हो जाएगी मुनि जी। पहले अपन इस सूत्र को पढ़ लेते हैं ना। ठीक है, सूत्र को जी, पढ़ लो। हाँ जी। 23वां सूत्र तो पूरा कर देते हैं ना अपन। दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। दृष्टा और दृश्य से उपरक्त जो चित्त है वो सर्वार्थ। सर्वार्थ मतलब परार्थ। परार्थ मतलब उभयार्थ। उभयार्थ मतलब दृष्टा दृश्यार्थ। दृष्टा और दृश्य के लिए है। दृश्य का वो विषय बनता है, दृष्टा का वो विषय बनता है, इसलिए विषय और विषय दोनों ही हैं। लेकिन वास्तव में विषय ही है वो, विषय होकर के विषय बनता है। विषय है लेकिन विषय मानता है अपने आप को, है ना। दृश्य को जब वो करता है तो चेतन जैसा लगता है। दृष्टा से संबंधित होता है तो चेतन तो दृष्टा है, तो दृष्टा के कारण से, चेतन के कारण से इसमें चेतनता आ जाती है। तो जब हम चेतनता को देखते हैं, अलग करते हैं, तो ये जड़ दिखाई देता है, और जब इकट्ठा कर देते हैं तो ये चेतन दिखाई देता है। यही बात इन्होंने इस पहले पैराग्राफ में बोली है कि मनो ही मंतव्येन अर्थेन उपरक्तम। मंतव्य अर्थ से उपरक्त होता हुआ तत्स्वयं च विषयता, तो स्वयं भी विषय बन जाता है दृष्टा का। विषयिणा पुरुषेण आत्मीय वृत्ति अभिसंबद्धम, अपनी आत्मीय वृत्ति, स्वकीय जो वृत्ति है उसके द्वारा संबद्ध होता है। वृत्ति चित्त का धर्म है, ध्यान रखना, ये आत्मा का धर्म नहीं है। वृत्ति हाँ वो है। ज्ञानात्मक है, और जो बोध होता है, जो अनुभव होता है, जो हम अनुभव करते हैं ना, अनुभवता, ये अनुभवता जी। जो बोध है ना, ये बोध उस चैतन्य शक्ति के कारण से, जो चैतन्य शक्ति हमारे में उतरी है, वो जो चैतन्य शक्ति उतरी है वो है संघातात्मक पुरुष, या है ना प्रतिबिंबात्मक पुरुष। और वो जो बोध कर रहा है, उस बोध में जन्य ज्ञान पैदा हो रहा है, ये इसके प्रतिबिंब के कारण से ऐसा लग रहा है हमें। तो वो जो है, जबकि शुद्ध पुरुष में कोई वो नहीं है। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हमारा हो जाना चाहिए, तो फिर आगे चीज़ें और भी समझ में आएंगी, क्योंकि आगे विषय और भी आएगा। तो है ना, उस पुरुष को विषय बन करके, पुरुषेण है ना, विषय नहीं, विषय बन करके, चित्त जो है विषय बन करके विषयी पुरुष के साथ में आत्मीय वृत्ति से, स्वकीय वृत्ति से संबद्ध हो जाता है। तद एतत् चित्तम एव, तो वो चित्त ही दृष्टि दृश्योपरक्तम, दृष्टा और दृश्य से उपरक्त हो जाता है। विषय विषयी निर्भासम, विषय को भी निर्भाषित करता है, विषय को भी निर्भाषित करता है। मतलब आत्म तत्व को भी वही बतलाने वाला है, लिंगित करने वाला। यहाँ पर विषय निर्भाषा मतलब विषय विषयी पुरुषम लिंगयति, निर्भाषयति मतलब लिंगयति। दयाराम जी, इसका ध्यान रखना ये बात। जी महाराज। चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम, चेतन स्वरूप भी प्राप्त कर रहा है, अचेतन स्वरूप भी प्राप्त कर रहा है। अचेतन तो वो है ही, है ना, पर चेतन स्वरूप को भी प्राप्त कर रहा है। तो है ना, क्योंकि उन दोनों विषयों को, विषय और विषय को निर्भाषित कर रहा है, इसलिए चेतन और अचेतन स्वरूप को प्राप्त करता है, करता हुआ कर रहा है। विषयात्मकम अभी अविषयात्मकम इव, विषय रूप होने पर भी अविषयात्मकम। अविषयात्मकम मतलब प्रकाशक के जैसा। विषयात्मक होगा तो प्रकाश्य होगा, विषय प्रकाश्य होता है, और विषय को जानने वाला जो विषय है वो प्रकाशक होता है। घट को मैं देख रहा हूं तो घट प्रकाश्य है, घट विषय है, और मैं विषयी हो गया, मैं प्रकाशक हो गया। और मुझे, मेरे चित्त को जो ना आत्म तत्व प्रकाशित कर रहा है, तो मैं जो, मेरा चित्त जो है वो विषय बन गया, और वो आत्म तत्व विषय बन गया। तो ये आत्म तत्व के द्वारा विषय है, ये मतलब ये विषय स्वयं विषय है। विषय होने पर भी अविषयी, अविषयात्मकम मतलब प्रकाशक जैसा। अविषयात्मकम का अर्थ करना है प्रकाशक, प्रकाशक जैसा। अचेतनम चेतनम इव, अचेतन होता हुआ भी चेतन जैसा। स्फटिक मणिकल्पम सर्वार्थम इत्युच्यते, स्फटिक मणि के समान है, सर्वार्थ कहा जाता है। तदनेन चित्त सारूपेण, चित्त की स्वरूपता के कारण से, चित्त में सारूप्य धर्म होता है चित्त शक्ति के द्वारा। तो भ्रांत लोग जो है केचित एतदेव चेतनम इत्याहु, इसी को चेतन मानते हैं। ओम अब स्वामी। हाँ जी, ओम जी। आत्म तत्व किसी का विषय नहीं बनता। आत्म तत्व तो किसी का विषय नहीं बनता वैसे तो, पर ये जो संघातात्मक पुरुष है ना, ये विषय बन जाता है थोड़ा सा। शुद्ध पुरुष ये कभी तो विषय नहीं बनता। प्रतिबिंब तक ही चिमट जाएगा महाराज जी हाँ, सारा ये खेल। प्रतिबिंब तक समझेगा। अपरे चित्त मात्रम एव इदम सर्वम नास्ति खलोयम गवादि घटादिश्य सकारणो लोका इति। कुछ लोग जो कहते हैं, है ना, बौद्धों की जो अब दूसरी शाखा है, बौद्धों में कई शाखाएं हैं,
वैभाषिक शाखा है, सौत्रांतिक शाखा है, योगाचार शाखा है, विज्ञानवादी शाखा है ना, वैनाशिक शाखा है, कई सारी मतलब जो है ना शाखाएं, 4 शाखाएं तो मुख्य प्रबल शाखाएं हैं उनकी, बौद्धों की। तो अब दूसरे लोगों के बारे में बता रहे हैं। ये पहले तो विज्ञानवादी मतलब जो है ना, ये कहा इनको जो है ना, हम्म, वैनाशिक का। हाँ वैनाशिक जो है ना, और ये वैनाशिक वाले कह रहे हैं जो है ना, जो है ना, अपने चित्त मात्र में विदम सर्वम, ये सब कुछ जो है ना चित्त मात्र ही है सब कुछ। क्योंकि ये बात जब बोली गई कि चित्त में दृष्टा और दृश्य जो है ना उपरक्त है, ध्यान देने वाली बात है, दृष्टा भी चित्त में और दृश्य भी चित्त में। जब दृष्टा भी चित्त में और दृश्य भी चित्त में, तो चित्त से अलग तो है ही नहीं वो दृष्टा और दृश्य। क्योंकि चित्त जो देखेगा वो दृष्टा को देखेगा, मतलब दृष्टा को देखना तो चित्त में देख लो, दृश्य को देखना तो चित्त में देख लो। जो अपरे जो बौद्ध शाखा है, विज्ञानवादी शाखा, तो विज्ञानवादी शाखाओं में जो है ना 2 प्रकार की हैं, एक बाह्यार्थ को मानते हैं, एक बाह्यार्थ को बिल्कुल नहीं मानते हैं। बाह्य अर्थ को मानने वाले और एक बाह्य अर्थ को का खंडन करने वाले। बाह्य अर्थ को मानने वाले भी वैनाशिक हैं, बाह्य अर्थ का विरोध करने वाले भी वैनाशिक हैं, ध्यान देने वाली बात है। तो ये बौद्ध लोग कह रहे हैं भैया बाह्य अर्थ जो है ना के जो विरोधी हैं, बाह्य अर्थ को मानते ही नहीं है, क्योंकि दृष्टा भी चित्त में दिखाई दिया, दृश्य भी चित्त में दिखाई दिया, तो चित्त से अलग तो कुछ है ही नहीं फिर, बिल्कुल ये तो चित्त के साथ में मिला हुआ है दोनों सब, तो चित्त से अलग कुछ भी नहीं है। तो चित्त मात्र में इदम, ये चित्त मात्र ही है सब कुछ, है ना, सर्वम नास्ति खलु अयम, तो इसलिए नहीं है कोई, है ना, गवादि घटादिश्च, गाय बाहर जो गाय दिख रही है या घड़ा दिख रहा है, ये सब कुछ नहीं है, सब चित्त ही है सब कुछ। सकारणो लोकः, जो सकारण है, कार्य कारण भाव से पैदा हुआ है, ऐसा जो लोक है। लोक शब्द यहाँ पर किस अर्थ में है जयराम जी? जो दृश्यमान है। हाँ, लोक शब्द जो है यहाँ पर विषय अर्थ में है। जी लोक शब्द का अर्थ, लोक की धातु जो ना दर्शन अर्थ में होती है, लोक की दर्शन में, जी बात। है ना, आलोकित करना, आलोक मतलब देखना, है ना, जी आलोक जी मतलब देखना, देख। ठीक है ना। तो जी अब ये जो लोक शब्द है ना, ये कर्म में बना है, ये लोक्यते ये ऐसा लोका है जिसको देखा जाता है, जिसको जी देखा जाता है मतलब विषय रूप, क्या, जी। विषय रूप, अर्थ विषयी का रूप, जो विषय बन रहा है। हाँ विषय का जो विषय बन रहा है। तो जी ये जो सारा संसार है जो विषय रूप बन रहा है, ये विषय रूप जो सकारण है, कारण सहित है, इसकी सत्ता को ही अस्वीकार कर रहे हैं लोग। तो गवादी घटादी जो लोक है, तो गवादी घटादी ये विषय रूप है सब, है ना, ये गवादी घटादी का विशेषण है लोक कहा। तो ये है ही नहीं, जी बोले गाय और घड़े आदि ये है ही नहीं, है ना, केवल चित्त मात्र ही है, ऐसा जो लोग मानते हैं। अनुकंपनीय आस्ते हैं, वे बड़े दयनीय विचार हैं, दया के पात्र हैं, अनुकंपनीय आते हैं। कस्मात, क्यों, अस्ति ही तेषां भ्रांति बीजम सर्व रूपाकार निर्भासम चित्तमिति, है ना, उनका जो है ना, उनकी जो भ्रांति का जो बीज है, सारी भ्रांति का बीज है ना, ये चित्त है। और चित्त कैसा चित्त, जो सर्व रूपाकार निर्भासम, सभी रूप और आकार को निर्भाषित करने वाला, सभी रूप और आकार को, है ना, जो है ना को में पैदा हो, मतलब सभी रूपों में रूप आ जाए उसमें और सभी आकार आ जाए। घट में गया तो घट रूप बन गया, घटाकार बन गया, क्योंकि वृत्ति जो है ना घटाकार बनती है। और है ना जो है, तो सर्व रूप आकार निर्भासम चित्तम, सभी रूपों को और आकारों को निर्भाषित करने वाला जो चित्त है, वो चित्त ही इनकी भ्रांति का बीज है। तो है ना, अर्थात महाराज जी ये ऐसा मानते हैं कि चित्त ही सब कुछ भाषित हो रहा है, तो चित्त ही मतलब संसार के रूप में भाषित हो रहा है, और वही जो है। हाँ मतलब ये कह रहे हैं कि चित्त, चित्त मतलब बुद्धि, बुद्धि ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है, इसलिए उनका नाम ही पड़ गया बौद्ध। फिर महाराज जी इस पर वो ऐसा विचार क्यों नहीं करते कि भाषित किसको हो रहा है? बुद्धि ही बुद्धि को भाषित हो रही है। बुद्धि बुद्धि को भाषित हो रही है।
जी फिर बोले बुद्धि को भाषित कैसे हो सकती है? बोले एक को जी एक कैसे भाषित होगी? बोले एक तो है ही नहीं, खत्म, दोबारा दूसरी पैदा हो जाती है तुरंत। जी उनके यहाँ क्षणिकवाद है ना। आप जिसको जी बताओगे महाराज। ये बुद्धि जो है ना, जितने में तो गई 10 15 20 25 पता नहीं कितनी आ गई जी है ये ना। पहले चर्चा हो चुकी है, पहले चर्चा आज की इस पे को। हाँ जी। तो इसलिए जो है ना, उनका जो मत है ना, बड़ा विचित्र है, इसलिए अनुकंपनीय है वे बेचारे, है ना। और उनकी ये है ना, जो है ना, ये चीज कब हटेगी? समाधि प्रज्ञायाम प्रज्ञेय अर्थ, समाधि प्रज्ञा में जो प्रज्ञेय अर्थ है, जो जानने योग्य अर्थ है, प्रतिबिंबीभूतः, जो प्रतिबिंबीभूत हुआ है, चित्त से आलम्बनी भूतत्वाद अन्य, चित्त की आलम्बनी भूत होने के कारण से वो उससे अलग है, ये समाधि प्रज्ञा में जब पता चलेगा तब है ना वो जानेंगे। सचेद अर्थश्चित्त मात्रम स्यात् कथम प्रज्ञा प्रज्ञा रूपम अवधारियेत। स यदि वो अर्थ चित्त मात्र ही हो, चित्त मात्र ही अर्थ हो जाए, तो कथम, है ना, प्रज्ञा एवं प्रज्ञा रूपम अवधारियेत, प्रज्ञा के द्वारा प्रज्ञा रूप को कैसे निश्चित किया जा सकता है? माने वहाँ विषय विषयी फिर दो कैसे बनेंगे, ये कह रहे हैं हाँ एक ही है तो, यदि हाँ यदि विषय मात्र ही है तो विषयी और विषय दो कैसे बनेगा, हाँ, क्योंकि ऐसा समाधि प्रज्ञा को तो वो भी स्वीकार करते हैं, प्रज्ञा का तो जी विशेष रूप से जी। वो है ना बात चर्चा करते हैं। प्रज्ञा को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रज्ञा किसको हो रही है वो समझ में और नहीं आ वो रहा। प्रज्ञा के द्वारा जिस अर्थ को जो ना निश्चित करते हैं, वो अर्थ उस प्रज्ञा से अलग होगा, ये उनको मानना पड़ेगा समाधि प्रज्ञा में, जी है ना। तो प्रज्ञा के द्वारा प्रज्ञा रूपम न, है ना, कथम न अवधारियेत, तस्मात् प्रतिबिंबी भूतो अर्थ प्रज्ञायाम ये न अवधार्यते स पुरुषा इति। इसलिए प्रतिबिंबी भूत जो अर्थ है प्रज्ञा में ये न अवधार्यते, जिसके द्वारा निश्चित किया जाता है, बोध जिसको होता है, जो अनुभव करने वाला, अनुभव करता, स पुरुषा वो पुरुष है, प्रतिबिंबी पुरुष है ना। एवं ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्य स्वरूप चित्त भेदात, ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य स्वरूप चित्त भेद होने के कारण से, है ना, त्रयम अपि एतत् जातिता प्रविभजन्ते, तो ये स्वरूपतः स्वभावतः, जातिता मतलब स्वभावतः, उत्पत्तिता है, प्रविभजन्ते बिल्कुल अलग है, ग्रहण अलग, ग्राह्य अलग और ग्रहिता अलग। यहाँ पर ग्रहिता मतलब दृष्टा, ग्रहण मतलब चित्त, ग्राह्य मतलब अर्थ, ठीक है। जी महाराज। हाँ जी। तो ये तीनों अलग अलग हो गए, है ना। प्रविभजन्ते ते सम्यक दर्शिना, वे जो सम्यक दर्शी हैं, जो समाधि प्रज्ञा में गए हुए हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन को उपलब्ध कर लिया है, वो सम्यक दर्शी इन तीनों स्वरूपों को अलग अलग विभाग करते हैं, स्वभाव रूप से विभाग कर देते हैं, भैया स्वाभाविक रूप से अलग अलग हैं। तई अधिगता पुरुषायति, उनके द्वारा पुरुष अधिगत होता है, वो पुरुष को अधिगत कर लेते हैं कि पुरुष जो है ना, ये दृष्टा है, ये दर्शन है, चित्त दर्शन है, और ये दृश्य है। माने महाराज अंतिम वाक्य का ये अर्थ कर सकते हैं कि ये जो तीनों तीनों बताए, गृहीत्री ग्रहण हो गया, ये तीनों ही इसके तीनों ही भेद हैं चित्त के, नहीं, चित्त के भेद ऐसा। नहीं, है जी ना, स्वरूप चित्तम, यह चित्त में ये तीनों स्वरूप है, पर ये स्वरूप किस लिए है? क्योंकि ग्रहिता कोई जी अलग है, इसलिए उसमें ग्रहिता धर्म आ रहा है जी ना। दृष्टा से उपरक्त होने पर वो ग्रहिता धर्म बनता है ना। ग्राही से उपरक्त होता है तो वो ग्राही बनता है, और ग्रहण तो स्वयं है ही। जी जी समझिए बात। जी तो इन तीनों को बिल्कुल स्वभावतः अलग कर देते हैं वो। जी ये यूं नहीं है कि चित्त ही है वो है ग्रहिता, चित्त ही ग्राही है, चित्त ही वो है, ये तो उसके कारण से उपरक्त होने के कारण से इसको कहा जा रहा है। जी महाराज, या इसको यूं भी कह सकते हैं महाराज, जब इसको हम चित्त को जो गृहीत्री कह रहे हैं, तो ये विषय को जो ग्रहण करने वाला गृहीत्री है। विषय को ग्रहण करने वाला है वो, क्यों? दृष्टा से उपरक्त होने के कारण से। दृष्टा सुप्रत होने का जी तो दृष्टा मुख्य हो जी गया ना, तो स्वभावतः उससे अलग हो गया, जी स्वभावतः उससे अलग हो गया। तो चित्त ग्रहण है, ग्रहण होने पर भी ग्रहिता बना हुआ है, किसके कारण से? उस दृष्टा के कारण से। दृष्टा के कारण से, प्रतिबिंबित पुरुष के कारण हाँ, से। इसलिए
जो संप्रज्ञात समाधि है, उस संप्रज्ञात समाधि में जो सबसे ऊपर वाली जो समाधि है ना, अस्मिता रूप जो समापत्ति है, उस अस्मिता रूप समापत्ति में जो है संघातात्मक पुरुष युक्त जो है चित्त है ना, उस चित्त का बोध होता है। वो जी ग्रहिता तभी बनता है। जी महाराज। जो ग्रहिता का बोध होता है ना, शुद्ध पुरुष का कभी बोध नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। जी समाधि का विषय जो है ना चित्त ही है, लेकिन चित्त में ग्रहिता शक्ति जिसमें है, मतलब संघातात्मक पुरुष युक्त जो ना चित्त है, उस चित्त का भी बोध होता है। और जब उस चित्त का, उससे युक्त जो चित्त का बोध होता है ना, तो हमें पता चलता है कि वो अलग है, ये अलग है वास्तव में। जी, इसलिए भी उसका नाम विवेक ख्याति है। हाँ, इसलिए विवेक ख्याति है। तो ग्रहिता ग्रहण ओ ग्राही है। महाराज जी, हाँ जी। असंप्रज्ञात में फिर वो अव्यक्त में जाने की तैयारी करता है क्या? हाँ, असंप्रज्ञात में तो वृत्ति नहीं होती है प्रधान जी। अच्छा अच्छा। हाँ, वृत्ति रहित होने के कारण से वृत्ति समाप्त हो गई है, इसलिए वहां पर कोई मतलब बोध नहीं है, वहां स्वरूप अवस्था है केवल। अच्छा, असंप्रज्ञात में स्वरूप अवस्था आ जाती है महाराज जी। हाँ, संप्रज्ञात में तो स्वरूप अवस्था आती है, वृत्ति सारूप मित्र है ना, और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, वो योग है। मुख्य योग तो असंप्रज्ञात ही है। संप्रज्ञात तो स्वीकार कर लिया गया है, चलो इसको भी स्वीकार कर लो। अच्छा अच्छा, हाँ असंप्रज्ञात ही है योग तो असल में। हाँ, ये अब समझ बात में आने लग गई पहले, महाराज जी। ये बात सबसे पहले दिन ही समझाई थी मैंने। हाँ, पर वो उस समय तो समझ में नहीं आती थी ना, ये समझी जी समझ में नहीं आती। हाँ, तो संप्रज्ञात तो स्वीकार की गई है। वहां पर मैंने ये बात बताई थी कि वहां पर योगश चित्त वृत्ति निरोधा में सर्व चित्त वृत्ति निरोध नहीं पड़ा हुआ है, इसलिए संप्रज्ञात को भी योग में स्वीकार कर लिया गया है। वास्तव में संप्रज्ञात योग नहीं है, निरुद्ध अवस्था ही योग है वास्तव में तो। अब समझ में आ गया महाराज जी, लेकिन सब अच्छे एकाग्र से आ गया। अवस्था को भी योग पक्ष में स्वीकार कर लिया, जबकि वहां पर हाँ, वृत्ति है। स्वीकार कर लिया है, ठीक बात। हाँ, एकाग्र अवस्था में वृत्ति है, संप्रज्ञात समाधि में वृत्ति है, पर वृत्ति होने पर भी एकाग्र वृत्ति जो है ना, उस एकाग्र वृत्ति को योग पक्ष में स्वीकार किया गया है। हाँ, वो एक ही वृत्ति चलती रहेगी, एकाग्र हाँ बताया था आपने। हाँ जी, इसलिए इसको भी योग पक्ष में स्वीकार कर लिया, जबकि वृत्ति है वहां पर। तो योग तो वृत्ति निरोध है, तो वृत्ति निरोध है, तो फिर इसको क्यों मान स्वीकार कर लिया? बोले भैया वहां पर सर्ववृत्ति निरोध नहीं कहा, इसलिए कर लिया इसको। ये बात वहां पर व्यास मुनि जी ने उठाई है स्वयं ही। ठीक है ठीक है महाराज जी। जी। तो अब बात चल रही है कि ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य, इन तीनों को जो अलग अलग देख लेता है वही तत्वदर्शी है, सम्यकदर्शी है। उस सम्यकदर्शी के द्वारा अधिगत पुरुष हो जाता है, वो उसका जो चित्त है वो पुरुष को लिंगित कर देता है। बस ये बात जो है ना, तो इसलिए दृष्टा दृश्य व्रतम चित्तम सर्वार्थम, ये चित्त सर्वार्थ है। सर्वार्थ है तो सर्वार्थ होने के कारण से मतलब वो दृश्य के लिए भी दृष्टा के लिए भी है। इसका मतलब है कि दृष्टा अलग है, दृष्टा अलग है, यही अपने को सिद्ध करना है कि दृष्टा अलग है इस चित्त से। और वो चित्त जो ना, उस चित्त से अलग दृष्टा वो अधिगत होता है सम्यकदर्शी के द्वारा। ये मतलब सूत्र का अर्थ जो ना, हो गया ये पूरा क्लियर? जी महाराज जी। इसमें एक कोई, सूत्र और ले लीजिए बात, हाँ आगे इसमें ले और सकते कोई हैं। शंका तो नहीं? जी स्वामी जी, अभी ये थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए, ये जो चित्त में ग्रहिता ग्रहण और ग्राह्य शक्ति आ रही है, तो जैसे ग्रहिता शक्ति तो संघातात्मक पुरुष के कारण से आ रही है, जी तो और क्या है ग्रहण और ग्राह्य को थोड़ा सा और एक बार स्पष्ट हाँ, कर दीजिए। चित्त जो ना, वृत्ति, चित्त की जो वृत्ति है वो वृत्ति घड़े को देख रही है, तो घट रूप हो गया, वृत्ति घट रूप हो गई। वृत्ति घट रूप हो गई तो चित्त भी घट रूप, मतलब है ना, वृत्ति के कारण से घट रूप दिखाई दे रहा है। वैसे तो चित्त को अपन विभु मानते हैं, है ना, पर वृत्ति है ना घट रूप हो गई। वृत्ति जो घट रूप हो गई है, तो ये जो घट रूप हो गई है, ये चित्ती वृत्ति जो ना ग्रहण होने के कारण, मतलब ग्रहण होते हुए भी, ग्रहण मतलब इसके द्वारा ग्रहित हो रही, वो विषय ग्रहित हो रहा है। घड़े को हम चित्त के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, चित्त की वृत्तियों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं,
तो वृत्तियां ग्रहण शक्ति हो गई। ग्रहण शक्ति मतलब जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, साधन। ग्रहण मतलब साधन। तो जिसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, या ये जो ज्ञान है, ग्रहण मतलब ज्ञान, जो है ना ग्रहित किया गया। क्योंकि मैंने कहा था प्रमाण शब्द के दो अर्थ हैं। प्रमाण मतलब जिसके द्वारा जाना जाए, वो इंद्रियां भी प्रमाण है, और जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो भी प्रमाण है। जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो भी प्रमाण है, ये दोनों ही प्रमाण है। तो ग्रहण शब्द दोनों ही अर्थ में आता है। जिसके द्वारा ग्रहित हो रहा है वो वृत्तियां भी, और वो ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है वो ज्ञान भी ग्रहण है। तो चित्त जो ना ज्ञानात्मक, और है ना चित्त साधन रूप, तो दोनों के कारण से वो ग्रहण तो है ही, लेकिन उसने ग्राह्य विषय से उपरक्त हो गया, तो वो घट रूप हो गई वृत्ति। तो घट रूप वृत्ति होने के कारण से वही चित्त ग्राह्य रूप दिखाई दे रहा है, घट रूप दिखाई दे रहा है। और जिसके कारण से, जिसके प्रतिबिंब के कारण से उसके भीतर ग्रहण करने की शक्ति आई, इसलिए वो ग्रहिता भी बन रहा है, स्वयं स्वयं ही ग्रहिता बन रहा है। तो ग्रहिता शक्ति भी वास्तव में उस ग्रहण शक्ति और ग्राह्य शक्ति से बिल्कुल अलग है, लेकिन उपरक्तता के कारण से उसमें ग्राह्य शक्ति आ गई। तो ये तीनों चीजें, जो ग्रहिता शक्ति, ग्रहण शक्ति और ग्राह्य शक्ति, ये तीनों पदार्थ बिल्कुल स्वभावतः बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन अब अलग अलग होते हुए भी उपरक्तता के कारण से एक में ही दिखाई दे रहे हैं। इनको जो अलग अलग देख ले वही विवेकी है, वही तत्वज्ञानी है, वही संत है, वही परमहंस है। परमहंस मतलब जो अलग अलग कर दे, नीर क्षीर विवेक। विवेक मतलब पृथक, है ना, पृथक भाव कर दे, तीनों को अलग अलग कर दे। तो इसलिए यहाँ पर तत्वदर्शी शब्द का प्रयोग किया है। तत्वदर्शी मतलब जो विवेक ख्याति से उपलब्ध, सम्यकदर्शी। सम्यकदर्शी मतलब जिसको विवेक हो चुका है। विवेक हो चुका है मतलब जो इनको अलग अलग कर सके, वो ही है ना जो है ना तत्वज्ञानी होता है। और बौद्ध लोग जो ना इनको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सम्यकदर्शी नहीं है। इसलिए वो अनुकंपा के पात्र हैं बेचारे, है ना, अनुकंपनीय है, दया के पात्र हैं, तरस खाने योग्य है। अनुकंपनीय मतलब तरस खाने योग्य है। जबकि समाधि प्रज्ञा में जब हम जाएंगे तो प्रज्ञा अर्थ जो है ना जिसमें प्रतिबिंबी भूत है वो अलग दिखेगा, प्रज्ञा अर्थ जो है ना वो अलग दिखेगा, और वो जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो चित्त जो है ना वो अलग दिखेगा। ये तीनों चीजें अलग अलग दिखाई देंगी, है ना, स्वभावतः अलग अलग हैं। तो हम अभी एतत् जातितः प्रयुभजन्ते, मतलब स्वभावतः, जातितः मतलब स्वभावतः प्रयुभजन्ते, अलग अलग हो जाती हैं। ते सम्यक दृष्टि न, वे सम्यक दर्शी होते हैं जो इनको अलग अलग कर देते हैं, स्वभाव से अलग अलग कर देते हैं। तय अधिगता पुरुष, उनके द्वारा पुरुष अधिगत होता है। तो ये ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, ये स्वरूप तीनों बिल्कुल पृथक पृथक हैं, एक में ही दिखाई दे रहे हैं पर तीनों अलग अलग हैं। जी मुकेश जी, हुआ? अजी स्वामी जी, ग्राह्य वाला थोड़ा सा मतलब जो चित्त स्वयं ही ग्राह्य हो रहा है, हाँ, चित्त जो विषय ना, रूप हो रहा है। चित्त जो ना ग्राह्य हो जाता है आत्म तत्व के कारण से। आत्म तत्व जो है ना, जो ग्रहिता बन रहा है, वो ग्रहिता इस वृत्ति का बोध करता है। तो वृत्ति को बोध, वृत्ति का जो बोध है ना, बोध जो ना वो पुरुष में है, तो अनुभव कर रहा है वृत्ति को। और वृत्ति किस रूप वाली है? घट रूप वाली। तो घट रूप वाली वृत्ति हो गई। वृत्ति के द्वारा घड़े, वृत्ति ने घड़े को पहले है ना आच्छादित किया और वृत्ति घट रूप हो गई। तो घट रूप हो गई वृत्ति, इसलिए घट रूप वृत्ति होने के कारण से वृत्ति ग्राह्य हो गई अब। और वृत्ति चित्त की है, इसलिए चित्त ग्राह्य हो गया। तो चित्त में ग्राह्य शक्ति भी आ गई, आ गई, जी स्वामी जी। है ना। मतलब वो विषयाकार हो गया चित्त। चित्त स्वयं ही विषयाकार हो गया, मतलब वृत्ति के कारण से, वृत्ति रूप होने के कारण से। अपन ने पहले भी ये बात समझी थी कि घड़े को देखा तो वृत्ति घटाकार हो गई। घटाकार होने के कारण से उस वृत्ति का जो बोध करने वाला जो पुरुष है वो स्वयं भी घटाकार हो गया। तो ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य तीनों एक ही हो गए अब। घड़े का ज्ञान, घड़ा, घड़े का ज्ञान और घड़े का ज्ञान करने वाला वो वृत्ति सारूपी जो पुरुष हो गया, वो तीनों घड़े, घड़े तीनों एक ही हो गए, घड़ा। तो घड़ा जो ना, ओम महाराज, हाँ ओम जी। महाराज
महाराज जी ये ग्रहण और ग्राह्य रूप तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया, क्योंकि वो घट के तद्रूप हो रहा है, इसलिए वो ग्राह्य भी है, और घट को जानने में साधन बन रहा है, इसलिए वो ग्रहण भी है। परंतु ग्रहिता कैसे बन रहा है जी? ग्रहिता रूप जो तो है ना, उसके पीछे दृष्टोपृक्त। प्रूफ है। देखो ध्यान रखो, दृष्टा दृश्योपृक्त चित्त, दृश्योपृक्त चित्त आपने मान लिया, दृष्टापरोक्त भी मानो, उसके सूत्र खुद ही बोल रहा है। दृष्टा से उपरक्त हो गया चित्त जो ना, तो चित्त अविषयी होकर, मतलब विषय है स्वयं, पर विषय होकर के भी विषयी बन जाता है, अचेतन होते हुए भी चेतन बन जाता है, तो वो तो उपरक्त तो होता ही है स्वयं। जब ये ग्राह्य और ग्रहण है तब तो ये दृश्य से उपरक्त है। हाँ, और जब ये ग्रहिता है ना, ग्रहिता है तब दृष्टा से उपरक्त है, दृष्टा से उपरक्त। जी महाराज, है ना। जी जी तो दृष्टोपरक्त और दृश्योपरक्त दोनों ही उसमें चित्त में सामर्थ्य है। जी, इसलिए मैंने कल कहा था दोनों तरफ संघात है इसमें, जी। है ना। परंतु महाराज जी ये दोनों तरफ का संघात एक ही काल में संभव है कि नहीं? ये एक ही काल में संभव है। अहम एक ही घटम क्षण। संवेदमी, मैं घड़े को जी जान रहा हूँ, जी ये तीनों एक ही काल में हो रहा है सब। ये चित्त में हो गया, जी घट रूप जी भी आ गया, इधर से आत्म रूप भी आ गया, तो वही मैं बन गया। मैं घट घट को जान रहा हूँ, मतलब घट वृत्ति रूप बन गया, वृत्ति रूप को मैं जान रहा हूँ। तो घट वृत्ति घड़े को ऐसे नहीं जानता है, बिना वृत्ति के नहीं जानता है वो। वृत्ति घड़े को जब हम जानते हैं, जानने का जो प्रोसेस है ना, तो उसमें वृत्ति तद्रूप बनती है तभी जानते हैं। जी। यदि अर्थात वृत्ति चित्त, तद्रूप नहीं बनेगी ना, तो नहीं जानेंगे हम। जी महाराज, चित्त एक ही काल में दोनों से एक साथ जुड़ रहा है, हाँ, दृश्य से क्योंकि भी देखो और क्या दृष्टा है, से। एक बात समझने की है, चित्त हमेशा ज्ञात विषय है, चित्त आत्म तत्व के द्वारा सदा ज्ञात विषय, जी मतलब सदा प्रकाश विषय है ना, सदा ज्ञात जी विषय है चित्त। और चित्त जी, के द्वारा जो दूसरे विषय हैं वो सदा ज्ञात नहीं है, समझ आदमी लेकिन कभी कभी तो जाते हैं। ज्ञात है। जी जी जिस समय ज्ञात है उस समय आत्मा के द्वारा तो ज्ञात रहेगा कि नहीं रहेगा, जी जी महाराज, क्योंकि वो तो सदा ज्ञात है वहां तो। जी। तो ये तीन तो दोनों एक साथ ही होंगे, दोनों का ज्ञान है ना चित्त को। अर्थात जिस समय चित्त दृश्य से उपरक्त है उस समय वो दृष्टा से भी दृष्टा उपरक्त से तो है, हमेशा ही परंतु उपरक्त है वो, जी जी, मैं इस दृष्टा से बात को तो यूं सदा कहना ही चाह रहा उपरक्त था है। कि जी महाराज, मैं थोड़ी सी इससे थोड़ी सी भिन्न एक बात करना चाह रहा था महाराज जी, हाँ मतलब आपसे मैं कंफर्म करना चाह रहा था कि जब चित्त दृश्य से उपरक्त है तब तो वो दृष्टा से उपरक्त है ही, हाँ, परंतु जब जब केवल दृष्टा से उपरक्त है तब वो दृश्य से उपरक्त हो ये जरूरी नहीं। ये जरूरी नहीं है, जी है ना। लेकिन जब जी दृश्य से उपरक्त है, हाँ महाराज जी इसमें ऐसा हुआ ना कि दृष्टा से उपरक्त है इसीलिए दृश्य देख पा रहा है, नहीं तो दृश्य देखता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। तो दृष्टा से तो नित्य ही उपरक्त है वो सदा ज्ञात है, इसलिए उसको अपरिणामी इसलिए माना गया है आत्म तत्व को, क्योंकि वो सदा ज्ञात है। सदा ज्ञात विषय होने के कारण से ही आत्मा अपरिणामी है। ये बात वहां पर अनुमान प्रमाण से सिद्ध भी करी इन्होंने। तो इसलिए जो है ना, जी मतलब आत्म तत्व का तो योग सदा है। अब सदा योग है और विषय के साथ में भी योग बनता है, कभी घड़े के साथ बन रहा है, कभी कपड़े के साथ बन रहा है, कभी चटाई के साथ बन रहा है, कभी और पुस्तक के साथ बन रहा है। तो जब वो विषय के साथ में जुड़ रहा है तब आत्मा के साथ तो जुड़ा हुआ है ही, इसलिए दोनों तरफ उसका जुड़ाव हो गया है। इसलिए उसमें ग्राह्य रूप भी आ गया, ग्रहिता रूप तो है ही उसमें, और ग्रहण वो स्वयं है ही। तो ग्राह्य ग्रहिता ग्रहण तीनों भाव आ गए। अब वो तीनों भाव हमें इकट्ठे दिखते हैं। वो इकट्ठे दिखने वाला जो ना, वो है अविवेकी आदमी जो तीनों को एक देख लेता है, और जो तीनों को अलग अलग देख ले वो है विवेकी। जी महाराज। ठीक है ना। महाराज ओ महाराज जी, हाँ जी, महाराज ये तो जन्य ज्ञान और बिंब और चित्त में यहाँ तक ही खेल सिमट गया, फिर वो नित्य ज्ञान वाला तो कहीं जिक्र ही नहीं आ रहा। हाँ, नित्य ज्ञान जो है ना, उसका जिक्र तो आता है, पर वो करते हैं और फिर छूट जाते, उसको छोड़ते हैं। ये तो सारा जन्य ज्ञान में ही खेल चल रहा है अभी तक अभी तो। जन्य ज्ञान में खेल चलेगा, तो सारा खेल ही जन्य ज्ञान में ही है ना प्रधान जी। अपने को नित्य ज्ञान में तो अपने कुछ करना ही नहीं ना, क्योंकि वो तो नित्य है ना, जो बदलने वाला नहीं है उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रधान जी। ये मैं शुरू से बोलता हूँ कि जी जो महाराज। जो बदलने वाला नहीं ना, उसमें उसके लिए कोई साधना मत करो। साधना तो उसके लिए जरूरी है जहां बदलाव है।
तो महाराज जन्य ज्ञान को मिटाना ही हो गया ये तो। हाँ, जन्य ज्ञान को पहले शुद्ध करना है, तत्व ज्ञान, पहले और शुद्ध तत्व करने के ज्ञान बाद अपने करके आप ही फिर मिट मिटेगा, जाएगा। ये एकदम से नहीं मिटेगा। हाँ, इसी को अविद्या कह रहे हो महाराज जी। हाँ, अविद्या को विद्या के द्वारा नष्ट करना है, जी महाराज या जी। यूं कहें कि अविद्या में विद्या का परिणाम करना है। हाँ, अविद्या में अविद्या विद्या को जान के जो तरते हैं वो सब यहाँ लागू हो जाएगा क्या, महर्षि हाँ, वाला? अविद्या मृत्युम तीर्थ अविद्या अमृतम अश्नुते, वो यहाँ लागू हो जाएगा। यहाँ लागू हो जाएगा, जी महाराज जी। है ना। तो सारे शास्त्र वास्तव में देखो बड़े संकेत रूप में इसी बात को कह रहे हैं। अच्छा, पहले लोगों को सब कुछ चीज पता होती थी, इसलिए ज्यादा नहीं व्याख्या करते थे। यदि यही व्यास मुनि जी अभी होते ना, तो अभी जितनी मान्यताएं उनकी सबकी ऐसी धज्जियां महाराज जी, आप उड़ाते। व्यास मुनि तो हो, व्यास गद्दी बैठे हो, और कहाँ से आएंगे व्यास मुनि हो, और क्या? नहीं, पर अपने को तो कौन व्यास हमारे मान रहा सामने तो आप ही है। उदाहरण हो, और कहाँ से आएंगे? गोड़ गोड़ घुमा रहे हो हमारे को। नहीं, अपने को कोई व्यास नहीं मानेगा प्रधान जी, है ना, है ना। और महाराज जी, अपन हम व्यास मान देखो, लेंगे तो व्यास मुनि, दुनिया ही मानेगी। नहीं व्यास मुनि जी तो देखो, व्यास मुनि जी थे, अपन गद्दी तो तो कुछ वैसे नहीं। चली आ रही है, पर महाराज जी खेल समझ में आता जा रहा है। हम्म। और महाराज जी, हाँ ओम जी। महाराज जी, जब ये चित्त केवल दृष्टा से उपरक्त रहता है, अर्थात दृश्य से उपरक्त नहीं रहता, उसमें एक तो स्थिति आएगी समाधि में, अर्थात निरुद्ध समाधि में, हाँ, और एक स्थिति निद्रा में भी होती है। फिर वो कैसी स्थिति? निद्रा में जो है ना, जो गाढ़ निद्रा है, उस गाढ़ निद्रा में रहती है, बस एक वृत्ति जरूर रहती है उसमें थोड़ी सी। ये जो निद्रा वृत्ति में जो है ना, निद्रा वृत्ति 3 प्रकार की जो मानी गई है ना, उसमें जो जी शुद्ध सात्विक निद्रा वृत्ति जो मानी गई है, 3 प्रकार की वृत्ति जी मानी गई थी ना वहां पर, जी जी कि मैं सोया क्लांतम, है ना, मन बिल्कुल है ना, है ना जो है ना, मन मतलब खिन्न सा है, और ये है तो तामसिक, और बिल्कुल है ना जो है ना, थोड़ा सा भारी भारीपन लग रहा है, ये सब है ना। तो वहां पर सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार की वृत्ति बताई गई थी वहां, जी है ना। तो उसमें सत्व की जो बिल्कुल जो अवस्था होगी ना, उसमें थोड़ा 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 हमें वो लगेगा, पर वहां पर भी एक वृत्ति, हल्की सी वृत्ति चलती है वो। समाधि में जो असंप्रज्ञात समाधि, उसमें वृत्ति बिल्कुल नहीं है। तो असंप्रज्ञात समाधि तो निद्रा से बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि को कोई समझ नहीं पाता है, इसलिए उसको निद्रा वृत्ति के द्वारा समझा दिया जाता है कि निद्रा वृत्ति में हमें देखो बिल्कुल एकदम जो है ना, कोई बोध नहीं रहता है। जागने के बाद तो बोध होता है। महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था महाराज जी कि निद्रा में जब चित्त दृश्य से उपरक्त है, तभी तो कोई वृत्ति बन रही है, तो वहां दृश्य है क्या? वहां पर क्या विषय है? देखो क्या है, चित्त की हमें चित्त के बताता हूँ। अतिरिक्त तो और कुछ है नहीं है। जी वहाँ क्या है, निद्रा अपने आप में एक है ना वृत्ति का विषय है। विषय क्या बनता है, जिस समय वृत्ति चल रही होती है उस समय विषय नहीं बनता है। जब आप उठते हैं तब आपको महसूस होता है मैं सुख से सोया। ये सुख से सोया, ये जो स्मृति बन रही है, ये किस लिए बन रही है? क्योंकि स्मृति तो वृत्ति के कारण से बनती जी है ना। तो वो जो स्मृति है ना, उस स्मृति के कारण से वहां पर वृत्ति का अनुमान किया जाता है। परंतु महाराज जी, वृत्ति तो बिना विषय के तो नहीं बन सकती। वो वहाँ विषय क्या है? विषय तो देखो ये ज्ञान समझ। है, विषय तो मतलब वृत्ति क्या है, ज्ञानात्मक व्यापार। वृत्ति क्या जी, है, ज्ञानात्मक व्यापार। ज्ञानात्मक व्यापार तो है, परंतु कोई ध्येय भी तो। नहीं, ये वो ही है कि मैं सुख से सोया। तो ऐसा लगता है कि महाराज जी उस समय चित्त ही स्वयं का विषय होता है। हाँ, मतलब जो ना, वो जो उसका जो ज्ञानात्मक व्यापार के कारण में जो सुख जो है ना, क्योंकि देखो एक बात है, वृत्ति जो है ना, यदि देखी जाए तो सुख रूप, दुख रूप, मोह रूप और तत्व रूप, जी इन रूप में ही वृत्ति पैदा होती जी है ना। वहां पर जो तत्व रूप से क्या तात्पर्य महाराज जी? है ना, तत्व ज्ञान, माध्यस्थ ज्ञान, सुख ज्ञान, दुख ठीक है ज्ञान, महाराज। मोह ज्ञान और तत्व ज्ञान, है ना। तो है ना जो है, इसलिए निद्रा वृत्ति में मतलब जो है ना, निद्रा वृत्ति में एक सुख ज्ञान तो है ही ना। जी हाँ, निद्रा सारा वृत्ति में। सुख वहीं से आता है महाराज जी, फ्रेश हो जाते हैं। हाँ।
तो इसलिए वृत्ति मानी जाती है, वहां ज्ञानात्मक व्यापार माना जाता है। निद्रा को महाराज जी तमोगुण प्रधान भी कहा है, तो हाँ, वहाँ तमोगुण तो सत्वगुणी प्रधान भी है, सत्व भी माना गया वहां। देखो, जहां मूढ़ता है वहां समझ लेना वो निद्रा जो है ना तमोगुण है। मतलब शरीर बिल्कुल एकदम आलस्यग्रस्त और बहुत ही वो हो जाए तो समझ लेना कि ये जो निद्रा वृत्ति तामसिक थी। जहाँ जो है ना थोड़ा सा दुख या सुख आए तो समझ लेना कि राजसिक थी। और जहाँ बिल्कुल चिड़चिड़ापन एकदम, कह सकते हैं महाराज जी, चिड़चिड़ापन। हाँ, और जहाँ एकदम से जो है ना बिल्कुल फ्रेशनेस हो जाए वो है सात्विक निद्रा वृत्ति। महाराज जी, सात्विक वृत्ति वाली जो निद्रा है उसको कैसे प्राप्त किया जाए? हाँ, तो अभ्यास ही होगा, है ना, ये इसमें अभ्यास है ना। और अपन नींद के बारे में कितनी चर्चा करते रहे हैं। नींद के बारे में 2 दिन अपन लगा सकते हैं, नींद के बारे में खूब चर्चा कर सकते हैं। अभी अपन आगे पढ़ते हैं ना जयराम जी। जी महाराज जी। हाँ ये महाराज जी कुछ ऐसा ही है, प्रतिबिंब से बिंब को समझा रहे हैं, कुछ ऐसा ही है ये। हाँ, प्रतिबिंब से बिंब को समझाना, ये तो जो ना इस सूत्र में तो इन सूत्रों के द्वारा तो समझाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं वो, पर समझ में आता है प्रतिबिंब भी। देखो, हाँ महाराज बिंब जी, वो तो, तो आपने बता दिया। हाँ, क्योंकि बिंब तो अपन है ही ना। हाँ बिल्कुल 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 महाराज जी। हाँ। तो ये ग्रहण, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य रूप जो है ना, स्वरूप जो चित्त जो ना, चित्त भेदात त्रयम अभी एतत् जातिता प्रयुभिजन्ते, तीनों अलग अलग ही होते हैं। तो एक ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्य रूप समझ में आ गया मुकेश जी? जी आगे आगे हाँ जी, स्वामी जी। आगे बढ़ते हैं फिर तो, है ना। बस जी, जी जी हाँ जी, हाँ, और क्या हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ स्वामी जी, बस ये समझ में नहीं आता कि बिंब बिंब अपन है, ये अनुभूति कैसे आए? मतलब अभी तो ऐसी अनुभूति आ रही है इनसे कि भाई चलो चित्त को हटाना है और अव्यक्त में चित्त चला जाएगा, हम में कुछ जो है मतलब ज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान आ जाएगा, फिर जो है शायद हम उसमें समाहित होंगे बिंब में, पता नहीं बिंब बनेंगे या कैसा। तो ये बिंब जैसे आप बोलते हैं कि हम है ही, ये अनुभूति नहीं आ रही है कि हम इतना मतलब विशेष है। देखो, ये ये अनुभूति जो ना, अनुभूति ये अनुभूति तो तब आएगी जब वृत्ति हट जाएगी। वृत्ति हटने वाला जो प्रोसेस है ना, जब उसमें पहुंचेंगे ना, वृत्ति रहित अवस्था, तो उसमें जो है ना मतलब ये हो सकता है। जब तक वृत्ति रहेंगी तब तक तो नहीं है संभव, जी स्वामी। है ना। और गुरु जी, हाँ जी। महाराज जी, इसका थोड़ा सा अभ्यास अज्ञानात्मक व्यापार को ज्ञानात्मक व्यापार क्यों कहा जाता है गुरु जी? ए इस अज्ञानात्मक व्यापार को ज्ञानात्मक व्यापार क्यों कहते हैं शास्त्र? देखो क्या है, ये जो जोड़े हैं ना, जोड़े में से कई बार एक को बोल करके दोनों को बोला जाता है। जैसे प्रवृत्ति शब्द से प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही लिया जाता है। प्रवृत्ति मतलब किसी से चिपकना भी और किसी से हटना भी, दोनों ही प्रवृत्ति है। कहीं पर सुख बोलते हैं, जैसे सुख और दुख दोनों बोलना पड़ता है, पर कई बार है ना सुख ज्ञान, सुख ज्ञान मतलब सुख और दुख दोनों ज्ञान। तो जोड़ा जो ना, तो जोड़ा दोनों ही आते हैं, इसलिए जो ना ज्ञान कहो अज्ञान कहो दोनों एक बात आएगी, जी गुरु जी, है ना। जी गुरु जी, जैसे वृत्ति है, वृत्ति है ना, तो मतलब दोनों ही आएंगी। महाराज अज्ञान भी तो ज्ञान का ही एक प्रकार है। हाँ जी। ये ध्यान रखना है ना, जो है ना नरेश जी, कि जो है ना समान जातीय से ही समान जातीय चीज हटेगी, जी गुरु जी। विजातीय से विजातीय नहीं, विजातीय चीज से उस वो वाली चीज नहीं हटेगी। इलाज तो समान जाति वाली का करना पड़ेगा, ठीक है ना। जी गुरु जी। हाँ, लकड़ी से लकड़ी कटेगी, लोहे से लोहा और हीरे से हीरा और शीशे से शीशा। कोरोना में यही सूत्र काम दिया था महाराज जी, ये जो वैक्सीन बनी थी इसमें। हाँ हाँ। हम्म। अगला सूत्र है कुतश्चैतत। ये पुरुष जो ना अलग है चित्त से, ये बात कैसे पता चली? ये कुतश्चैतत जो ना, ये ऊपर से चित्तातीत पुरुष है जो ना, ये आ रहा है, ये इस वाक्य का है ना वाक्य शेष है।
कुतश्चेत चित्तातिरिक्त पुरुषः, ये हम कैसे मान लें कि चित्त से अतिरिक्त पुरुष है। समझाते जा रहे हैं फिर भी पूछते ही जा रहे हैं, और भी मतलब और भी बता रहे हैं कि भैया चित्त से अतिरिक्त पुरुष है, चित्त से अलग पुरुष है, ये कैसे हम समझें। तो बता रहे हैं तद असंख्य वासनाभिश्चित्रमपि परार्थम संहत्यकारित्वात्। असंख्य वासनाभिश्चित्रम, असंख्य वासनाओं से चित्रित है ये चित्त, पर उनसे चित्रित होने पर भी ये परार्थ है, ये दूसरे के लिए, स्वयं के लिए नहीं है। संहत्यकारित्वात्, संहत्यकारित्वात् मतलब इसको समझ लेना, संहत्यकारित्वात् मतलब संघात रूप से काम करने के कारण से। संहत्यकारी मतलब जो है ना मिल करके, संहत्य बोलते हैं मिलना, है ना। ये कारित्वात् जो है ना, कारी शब्द जो है ना करने के, करने वाला, है ना। संहत्यकारी मतलब मिलकर काम करने वाला। परीक्षकारी मतलब परीक्षण करके काम करने वाला। परीक्षकारी जो है ना, परीक्षकारिणम धीरम अत्यंतम श्रीनि सेवते, जो है ना एक महाभारत का एक वो है, परीक्षकारी जो धीर पुरुष है ना, उसको ही जो है ना लक्ष्मी जो है ना प्राप्त करती है। अत्यंत अत्यंतम निषेवती, वहाँ पर जो है ना एक प्रसंग है, उन्मत्ता गौरी अंधा श्री, है ना, क्वचिदेवावतिष्ठते परीक्षकारिणम अत्यंतम, परीक्षकारिणम धीरम अत्यंतम श्री निषेवते। जो उन्मत्त गौ जैसे होती है ना, जो मतलब जो गाय विरज जाती है ना, जो ना, या फिर सांड जो ना, जो मतलब पागल हो जाए, पागल पागल गाय देखी कभी? देखिए महाराज जी, सांड और गाय दोनों देखी है, हमारे मोहल्ले में 2-3 दफा देखी है हमने। पागल हो जाए ना, बिल्कुल बहुत ही विकराल मतलब स्थिति हो जाती, कुछ नहीं समझती फिर वो। पागल गाय से अभी हम बचे थे, और नत्थू जी भाई साहब को बचाया था मैंने, मार देती नहीं तो घूमने जाते हैं वहाँ। तो है ना, जो है ना जैसे उन्मत्त गाय जो है ना, वैसे ही अंधी लक्ष्मी है, अंधा श्री, लक्ष्मी भी अंधी है। क्वचिदेव अवतिष्ठते, कहीं कहीं पर ठहरती है। तो कहाँ ठहरती है? बोले परीक्षकारिणम धीरम, जो परीक्षा करके काम करता है, ऐसे धीर पुरुष के पास में अत्यंतम श्रीनि सेवते, उसके पास में लक्ष्मी ठहरती है। सीए साहब। ओम प्रणाम महाराज जी। हाँ प्रणाम जी, लक्ष्मी की बात आ गई जी, आपका विषय आ गया देखो। मैं तो बोलने वाला था, पर आपके पास क्यों नहीं आ रही लक्ष्मी? और पर परीक्षकारी दिए है तो सारे वेद शास्त्र धरे रहते हैं आपके पास, तो लक्ष्मी की बात आती है। वैसे आती मेरे पास ही है। ठहरती तो नहीं ना? हमने वो ठहराना नहीं, क्या करें अपने पास रख के। महाराज जी जो ठहराने की कोशिश करता है उसके पास लक्ष्मी ठहरती ही नहीं। हमारे गुरुजी ने मुझे कहा था, देखो हमारे गुरुजी एक बात बहुत जोर की पते की बोलते थे, ये बात मैंने पहले बोली थी। बोले भगवान से प्रार्थना करते थे ना कि धन नहीं ठहरे कभी, है ना, जो है। जय हो जय हो जय हो। और दूसरी प्रार्थना ये करते थे ना, बोले कभी काम नहीं रुके। तो महाराज जी काम रुक रहे हैं तो चलवाओ। काम रुक नहीं रहा है, चलता रहा है, चल रहा है, थोड़ा धीरे चल रहा है, कोई बात नहीं। गुरुजी का एक दूसरा वाक्य भी था, वो ये कहते थे, है ना, गति मंद हो जाए बंद ना हो। बंद तो नहीं होने वाली महाराज जी आपकी गति, तो ये मंद तेज तो होती रहेगी, तो सीए साहब करवा देंगे तेज तो इन्हें। हाँ सीए साहब के कारण से ही चल रहा है सब। जी हाँ और स्वामी जी, गुरु जी के तो बहुत मतलब ये सूत्र है, मतलब जैसे आप कई बार बीच में बोलते थे, ये कब बताते थे, ये अध्ययन के दौरान या क्या अध्ययन के उनका दौरान, और जो वो है ना, अनुभव होता? ये सूत्र तो उन्होंने आचार्य प्रद्युम्न जी जो है ना, वो जी उनको स्वामी उन्होंने जी। एक काम दिया कि महाभाष्य का हिंदी अनुवाद जो है ना इसको करो। तो बहुत तेज गति से लगे, फिर रुक गए बहुत दिन तक रुके रहे। एक दिन आए तो गुरुजी जब भी आते थे ना, आचार्य प्रद्युम्न महाराज जी जो है ना, तो बिल्कुल एकदम साष्टांग दंडवत लेट के प्रणाम करते थे गुरुजी के सामने, है ना, जो है। तो आते ही फिर जो है ना थोड़ी देर बाद चली, बोले जी मैं उस काम को नहीं कर पाया, है ना। तो गुरुजी ने कहा बोले कोई बात नहीं, है ना, जो है,
पर आपके अंदर ये स्वभाव बोले ना, किसी काम को बहुत जोर से करते हो फिर रुक जाते हो, बिल्कुल ही छोड़ देते हो। तो बोले गति मंद भली हो जाए, बंद नहीं होनी चाहिए। तो वो बात गुरुजी को इतनी अच्छी, मतलब आचार्य प्रद्युम्न महाराज जी को इतनी अच्छी लगी गुरुजी की, कि उन्होंने जाकर के फिर शुरू कर दिया उस काम को। फिर है ना जो है ना, महाभाष्य का आगे भी लिखा ना जी, है ना जो है दयाराम जी। जी हाँ, वो घटना उस दिन की घटना थी, तब से फिर शुरू कर दिया था जी। हम्म। महाराज जी, लक्ष्य में ठहरे नहीं, काम रुके नहीं, और तीसरा क्या वाक्य बताया था जी आपने? गति मंद हो जाए पर बंद नहीं हो, ये तो चौथा था जी। अब पता नहीं कौन सी बात बता दी मैंने, रिकॉर्डिंग में सुननी जी पड़ेगी। लक्ष्य, जी जी। बोले वो यूं धन के बारे में कहते थे, मतलब उन्होंने एक बार जो है ना, मतलब पैसा, बहुत पैसा आया था। ये जो स्वतंत्र देव जी है ना, जो अभी जिनके यहाँ पर मोदी जी गए थे, मोदी जी ने अभी जो एक उद्घाटन किया ना, एक मंदिर का, बहुत बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा हॉल जिसका बना, जो ध्यान कक्ष, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान कक्ष बनाया जो, संवेद मंदिर। हाँ संवेद मंदिर है ना जो। जी जी। तो उसमें उसके जो अभी वो जो ना गुरु है ना जो बड़े, एक तो विज्ञान देव जी हैं, वो तो उनके पुत्र हैं। विज्ञान देव जी के जो पिताजी हैं स्वतंत्र देव जी। तो स्वतंत्र देव जी जो है वो आए थे, उन्होंने गुरुजी से बहुत कहा था, बोले मैं हेलीकॉप्टर भेजूंगा, एक बार मेरे आश्रम आ जाओ। गुरुजी नहीं गए थे। गुरुजी ने उनको पढ़ाया था। तो पढ़ते तो थोड़ा ऐसे ही थे, पर जो है ना, मतलब वो अपने को अपना गुरु मानते हैं इनको, गुरुजी को। तो है ना जो है ना, वो कई बार आए, बोले गुरुजी कुछ और आवश्यकता, बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, है ना, बोले कुछ तो चाहिए, है ना, कुछ तो होना जो है। काफ़ी वो पैसे वाले धनाढ्य, काफ़ी भक्त हैं उनके पास, बेचारा बहुत पैसा आता है। तो जो है उन्होंने, है ना जो है ना, कई बार कहा। तो एक कई बार जो है ना, वहाँ गुरुकुल रेवली जब बन रहा था, तो है ना जो है ना, बाउंड्री में काफ़ी दिक्कत होती थी, बाउंड्री नहीं थी वहाँ। तो बहुत सारे लोग घुस जाते थे, यूँ इधर उधर से काफ़ी परेशान करते रहते थे। तो जिस दिन है ना ऐसी कोई घटनाएं घटी थी, कई सारी, है ना 2-4 दिन से घट रही थी, तभी वो आ गए, है ना, बोले गुरुजी मेरे को कोई काम दो। बोले मेरे तो खुद ही देख लो, है ना। बोले नहीं, मेरे को है ना, मुझे कुछ करना है। तो वह करना है, बाउंड्री बनवा दो। तो उन्होंने फट जो है ना निकाल करके, और 5 लाख 7 लाख इतने रुपए जो है ना उस समय, ये 2000 है ना, 2001 और 2 की बात है, उन्होंने फट दे दिए। कि गुरुकुल भी छोटा ही था, 1 एकड़ का गुरुकुल था। तो 1 एकड़ गुरुकुल में इतने बाउंड्री हो जाती, है ना जो है। तो बाउंड्री का पूरा खर्चा उन्होंने दे दिया। तो गुरुजी ने वो, गुरुजी को मेज पे रखा, है ना, एक तौलिए में। तो वो है ना जो है प्रणाम करके गए, और गुरुजी ने तुरंत मंत्री जी को बुलाया, और वो वैसा कि वैसे जो थैला ना, वैसे वैसे पकड़ा दिया। मतलब उसको गिना भी नहीं कितने हैं क्या हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार देखो जो ना, इतने पैसे आए, कम से कम है ना गिन करके देना चाहिए, मंत्री जी गड़बड़ी कर दें तो मैंने कहा बोली गुरु जी, कि मैं गुरु जी के बिल्कुल साथ में रहता था ना, गुरु जी कमरे में ही रहता था। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला है, बहुत लंबे समय तक मैं गुरु जी के साथ रहा। हाँ, तो ना जो है गुरु जी ने तब कही थी ये बात, बोले भगवान से प्रार्थना करो कि कभी पैसा अपने पास ना रहे, और ये प्रार्थना करो अभी अपना काम कभी रुके नहीं, पैसे इकट्ठे नहीं करना चाहिए, है ना। आए तुरंत किसी में लगा दो, तुम्हारे पास रखे लगा दो फट से जो है। हाँ, तो गुरु जी रखते नहीं थे बड़े, मतलब ना, वो 2000 रुपये में जो है ना अपना पूरा खर्चा चलाते थे महीने का, और उसमें 2-3 छात्रों को छात्रवृत्ति दे देते थे। वो अपने दूध का खर्चा स्वयं देते थे, अपनी सब्जी का खर्चा स्वयं देते थे, और ना जो है दाल का खर्चा स्वयं देते थे। गेहूं का खर्चा ट्रस्ट देता था सबके लिए, सब गुरुकुल में जितने होते थे ना, उनमें उनका खर्चा ट्रस्ट देता था। तेल का खर्चा भी शायद ट्रस्ट देता था, वो है ना, तेल या दाल में से एक चीज़ का खर्चा ट्रस्ट देता था, तो एक चीज़ का खर्चा, तो जितना होता था वो पूरा गुरुजी देते थे अपना स्वयं का। और सब बच्चे भी, मतलब सबका एक नियम था, जितना जैसे 30 आदमी का भोजन बना, तो आज जो भी खर्चा हुआ है वो 30 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें आचार्य जी का भी रहता था, आचार्य जी भी अपना उसमें जरूर जुड़वाते थे। एक दिन का भी ऐसा नहीं है कि उस किसी एक दिन का खर्चा आचार्य जी ने ना दिया हो।
मैं 8 साल रहा, देखो 8 साल में मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं रहा। और उससे पहले भी जब तक आचार्य जी रहे तब तक भी हर दिन का खर्चा आचार्य जी ने दिया है उन, है ना। और है ना, बाकी जो पैसे बचते थे वो छात्रवृत्ति में, मतलब आचार्य जी का जो खर्चा था वो 450-500 रुपये में पूरा हो जाता था। जी महाराज। मतलब ऐसे। बहुत ही मतलब उच्च कोटि का मतलब व्यवहार रहा जीवन था हाँ, गुरु जी का। उनका जीवन जो है ना, उनके जीवन से चीज सीखने को मिलती थी। तो इसलिए जो है ना, ये ज्ञान जो है ना, उनके श्री चरणों में बैठ करके, है ना, बस उन्हीं का है, मैं तो डाकिया हूँ। जय। तो आज तो अपन इतना ही करें, है ना। आज पाठ को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया। प्रणाम ठीक, ओम प्रणाम महाराज। जी, ओम प्रणाम जी, आयुष्मान, प्रणाम ओम महाराज जी। प्रणाम जी, ओम प्रणाम, ओम प्रणाम प्रणाम। ओम प्रणाम जी।